आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मुझे आप में देवर्षि नारद जी का रूप दिखाई देता है, जो युगों से भगवान विष्णु के नाम का प्रचार करते आ रहे हैं। मेरा प्रश्न है, कुछ लोगों ने मुझे पहले बहुत कष्ट और पीड़ा दी थी। मैं उन्हें क्षमा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये हो नहीं पा रहा मुझसे। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। भाविका निर्वाणी जी। जय जगन्नाथ। बड़ा विचारधारा को सम्मान करता हूँ। पर बात है ये देखो, अगर हम सोचेंगे हम क्षमा करने के लिए किसी को लायक नहीं है, क्षमा करने वाले तो भगवान है। हम तो सिर्फ अपना कर्म को विनियोग कर रहे हैं, अपना कर्म की फल भोग रहे हैं। क्षमा की बात हो तो दया की बात। किसी को अगर हम दया करते हैं, हमारा हृदय पर भगवान निवास करके उसको दया देते हैं। किसी को अगर क्षमा करते हैं तो भगवान हमारे हृदय पर निवास करके उसको क्षमा देते हैं। इसलिए जो लोगों ने खेती की है उनके बारे में हमारा सबसे बड़ा विचार यही रहता है। हमारा सनातन धर्म में ये कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान ने भागवत में बताया, अपने शत्रु मित्र चांडाल पापी खूनी लुटेरा सबको एक दर्जा दे दो। अगर सबको एक दर्जा दे देंगे, सब मानव है और सब हमारा मित्र है, तो अपने आप क्षमा हो जाएगा। तो इसलिए संसार में शत्रु मित्रता आचरण हमारी विचारधारा में नहीं है, ना सनातन में है, ना हमारी विचारधारा में रहना चाहिए। सभी कर्म को, सभी दुख को, सभी समस्या को, सभी वैभव को, सभी संपत्ति को भगवान विष्णु के चरण में अर्पण कर दो। बस उसी दिन सभी का क्षमा हो जाएगा। और बोले, प्रभु ये सब आपका, मेरे दुख भी आप हैं, मेरे सुख भी आप, मेरे संपत्ति आप में, और सब ही आप ही है। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरा रक्षा करता और दुनिया का सबका प्रभु में मंगल कामना करता हूँ। मेरे को प्रभु चरण में स्थान दो। इतना ही बोलने से सबका क्षमा अपने आप भगवान कर लेंगे, क्योंकि हम क्षमा करने के लायक नहीं। अगर हम एक लोगों को बोलेंगे तेरे को मैंने क्षमा कर दिया, पर उसका जो कर्म हुआ वो कर्म तो जन्मपुर में विचार होगा। उन्होंने जो गलत कर्म किया उस कर्म का फल उसका दूसरा जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध अग्रे धावती। कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को पीड़न किया, दुख दिया, दंड दिया, हम ना बोले, बोले क्षमा दे, ना दे, फिर भी उसको दंड भोगना पड़ेगा। जैसे एक हवा उनके साथ सुगंध दुर्गंध को लेके चलता है, ये आत्मा जीवन भर करने वाला कर्म को लेके मृत्यु के बाद पंचभूत शरीर को त्याग करके उसी कर्म के साथ जाएगा। दूसरी शरीर में उस कर्म का प्रकाश होगा। तो हम मैंने भी क्षमा दे दी, पर कर्म किसी को छूटेगा नहीं। कर्म फल सबको भोगना है। पर हम इतना कहना है, प्रभु इस संसार में आपकी शरण में जाते हैं, सुख दुख आपके है, और मेरा कोई मित्र बंधु नहीं है, आप मित्र बंधु है। आप उद्धार करें दुनिया का कल्याण।